रुड़की नगर निगम में बाल अधिकार कार्यशाला का आयोजन, सैकड़ों बच्चों ने लिया उत्साहपूर्वक भाग। रुड़की उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा रुड़की नगर निगम में एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस कार्यशाला में बच्चों के साथ उनके विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षिकाएं भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास से जुड़ी आवश्यक जानकारियां देना था। इस दौरान नशाखोरी, सड़क सुरक्षा के नियम, बाल अपराध और सरकार द्वारा बनाए गए संबंधित कानूनों की विस्तृत जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने बच्चों को व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से इन मुद्दों को समझाया, जिससे वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो सकें। इसके साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को RT शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत मिलने वाले शिक्षा के अधिकार के बारे में भी विस्तार से बताया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना एवं सचिव डॉक्टर शिव कुमार बरनवाल उपस्थित रहे। इसके अलावा जिला मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार कमलेश कुमार गुप्ता भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। सभी अतिथियों ने बच्चों को प्रेरणादायक संदेश दिए और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। ये कार्यशाला न सिर्फ बच्चों के लिए ज्ञानवर्धक रही, बल्कि उनके अभिभावकों और शिक्षकों के लिए भी बाल अधिकारों को समझने का एक महत्वपूर्ण अवसर साबित हुई। आज ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है बाल संरक्षण आयोग के अकॉर्डिंग, तो इस पे क्या कहना है सर आपको? बाल अधिकार संरक्षण आयोग उत्तराखंड की तरफ से बच्चों के पूर्ण व्यक्तित्व विकास के लिए और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता के लिए पूरे उत्तराखंड में सभी जिलों में बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से एक दिवसीय संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जो मतलब सभी अधिनियम जो बच्चों के लिए बने हुए हैं, PNDT एक्ट से लेकर के RT, पोक्सो एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जो अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड बना UCC, इन सब में बच्चों के लिए क्या प्रावधान है उनके प्रति संवेदनशील बनाना और जो इनको क्रियान्वित करने वाला अमला है उसको भी संवेदनशील बनाना, क्योंकि बाल अधिकार संरक्षण आयोग बच्चों के लिए उनके अधिकारों का अगर कहीं उल्लंघन होता है तो उसकी मॉनिटरिंग करता है। इसलिए बच्चे भी जागरूक रहें, उनके अभिभावक भी जागरूक रहें और साथ ही साथ जो इन अधिकारों को देने वाले हमारा प्रशासनिक अमला है वह भी जागरूक रहे। यदि इनका कहीं उल्लंघन होता है उसके प्रति आयोग मॉनिटरिंग के तहत जो है कार्रवाई का भी प्राविधान है और इसमें बच्चों को दूरस्थ क्षेत्र के बच्चों तक ये बात पहुंचे, इसलिए रुड़की में ये आज कार्यशाला का है। सर, इस तरीके के क्या कार्यक्रम आप लोग रूरल एरिया में करेंगे? क्योंकि अभी भी सर 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, लेकिन अभी भी एजुकेशन के मामले में हमारा देश बहुत पिछड़ा हुआ है। तो अभी भी रूरल एरिया में यानी कि एजुकेशन का कोई इतना बोलबाला नहीं है। सर, इस पर क्या कहना है सर आपको? पूरे सभी जनपदों में, दूरस्थ क्षेत्रों में, सब जगह ये जो जिम्मेवारी जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ये की जा रही है कि सभी विभागों के लोग यहाँ पर आएंगे, उनसे संबंधित जो एक्ट हैं उसके प्राविधानों को बच्चों को बताएंगे और एक नोडल डिपार्टमेंट के रूप में भी बाल अधिकार संरक्षण आयोग इस काम को कर रहा है। बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूक करना, शिक्षा के प्रति सरकार लगातार शिक्षा का अधिकार अधिनियम बना हुआ है, उसके लिए कंटिन्यू कार्य कर भी रही है। और यदि कहीं पर जैसे प्राइवेट स्कूल हैं, कहीं शोषण हो रहा है बच्चों के अभिभावकों से, अभी आपने देखा होगा देहरादून में 40% तक फीस बढ़ा दिया और उसके लिए जब लगातार इंटरवेंशन किया गया बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से, तो उन्होंने फीस को घटाया और एक समुचित किया। थैंक यू मैडम। आज बाल संरक्षण आयोग के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, इस पे आपको क्या कहना है? देखिए, बाल अधिकार संरक्षण आयोग में अध्यक्ष पद पे आने के बाद से मेरी ये कोशिश रही है कि हम इस आयोग के बारे में जन जन में इसकी मैसेज को पहुँचाएँ कि हमारा क्या काम है और बच्चे इससे कैसे लाभान्वित हो सकते। और इसी क्रम में ये जिलावार हम कार्यशालाएं कर रहे हैं
हरिद्वार ज़िले में हम एक कार्यशाला कर चुके हैं और इस बार इसलिए हमने इस कार्यशाला का आयोजन रुड़की में करा ताकि इस क्षेत्र में भी बच्चे इसके बारे में जान सकें। कार्यशालाओं में हम जिला स्तरीय अधिकारियों को बुला रहे हैं जो हमारे संबंधित विभाग हैं, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, लॉ, ड्रग कंट्रोलर, समाज कल्याण, लेबर, जितने भी हमारे संबंधित विभाग हैं जो बच्चों के साथ कार्य करते हैं, हम उनको बुलाते हैं और उनके द्वारा बच्चों को भी लाभान्वित किया जा रहा है कि वो कैसे कैसे बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। इसके बाद हम बच्चों से बात करेंगे कि हमारा क्या काम है और किन परेशानियों में और किन माध्यमों से वो हम तक पहुंच सकते। मैडम, जानने की कोशिश करते हैं जनपद हरिद्वार में कितने आप इस तरीके के जो कार्य हैं वो कर चुके हैं बच्चों के संरक्षण के लिए सर? मैडम, जिला स्तरीय तो ये दूसरा ही है जनपद का, सेकंड है। हाँ, जनपद हरिद्वार के लिए तो जिला स्तरीय कार्यशाला तो ये दूसरी है, परंतु विद्यालयों के इंस्पेक्शंस और वहाँ पर होने वाली घटनाओं को लेकर जो हमारे इंस्पेक्शंस हैं वो हम फ्रीक्वेंटली और जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है वो हम करते रहते हैं। ये मुहिम चला रही हैं मैडम आप लोग, तो इसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि गार्जियंस कितने अवेयर हुए हैं इसमें, क्योंकि मैं सुन रहा था मैडम कि इसमें एक ड्रग्स की बहुत अच्छी यहाँ पर एक पहल की है आप लोगों ने यहाँ पर, क्योंकि डॉक्टर्स भी यहाँ पर हैं, तो कितना रिस्पांस गार्जियंस का आप लोगों को मिल रहा है? गार्जियंस का रिस्पांस मिल रहा है। आई वुड नॉट स्पेसिफिकली ड्रग के लिए या किसी एक काम के लिए, बट गार्जियंस का मिल रहा है। जनता जब जान रही है तो शिकायतें मेरे पास और माध्यमों से भी आ जाती हैं। जैसे पड़ोसी ने देखा कि बच्चा यहाँ पर भीख मांग रहा है तो कोई फ़ोटो खींच के हमारे मेल पे डाल देता है या हमारे व्हाट्सएप मिल जाता है। तो पूरी समाज को हम, जिसमें अभिभावक भी एक अभिन्न अंग है, हम सभी को इस पे चेतना दी है। और साथ ही में बहुत सारा प्रिंटेड मटीरियल यहाँ के सभी प्रतिभागियों को हमने बुलाया, जिसमें नशे के विरुद्ध, RTE एक्ट के लिए, श्रम कंट्रोल के लिए, बाल श्रम के कंट्रोल के लिए, इन सब पर भी इंफॉर्मेशन बच्चों के लिए, पॉक्सो के लिए, JJ एक्ट की, ये सभी इंफॉर्मेशन हमें बच्चों को प्रोवाइड करें। ठीक, थैंक यू सर। आज एक ये जो बाल शिक्षा आयोग के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है कि सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, तो इस पे क्या कहना सर आप? SCPCR प्रतिवर्ष और समय समय पर इस तरह की कार्यशालाएँ आयोजित करता रहता है, जिसमें बच्चों को भी उनको जागरूक करना, अभिभावकों को जागरूक करना और उसके साथ साथ समाज को जागरूक करना। क्योंकि जब से शिक्षा का अधिकार अधिनियम लगा है और विभिन्न प्रकार के बाल अधिकार के संरक्षण की बात होती है, तो उसमें हमारा जो SCPCR है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और विशेषकर ये है कि ये जो उत्तराखंड का बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, ये अन्य राज्यों की तुलना में बहुत ही सक्रिय है। वो लगातार स्कूलों की मॉनिटरिंग करना, विभिन्न विभागों की मॉनिटरिंग करना, और कहीं पर अगर कोई ऐसी संज्ञान लेकर के भी उनके द्वारा कार्रवाई की जाए। तो क्योंकि नया सत्र हमारा प्रारंभ हुआ है, तो जो इसकी अध्यक्षा हैं डॉक्टर गीता खन्ना जी, उन्होंने शुरुआत में ही आना है और इसके लिए इसमें हमारे बच्चे, अभिभावक को संवेदीकरण करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया। थैंक यू सर।